मॉर्निंग। यहाँ जो जय किशोर सर, यहाँ के जो कोचिंग से कंप्यूटर सर और जो मैं पढ़ाती थी हम लोग को, रीजनिंग मैडम और आपको भी मैडम, सबको धन्यवाद। हाँ, जो जय किशोर जब हम लोग पारा टीचर थे। हाँ। मेरा नाम है लक्ष्मी रानी मार्डी। मैं पहले पारा टीचर पर कार्यरत थी उत्कर्मी +2 हिंदी हाई स्कूल छापड़ी में, और सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में थी। उसके बाद विलय हुआ 2018 में उत्कर्मी +2 हिंदी हाई स्कूल छापड़ी में। तो सर से हम लोग का संपर्क था 2015 से 2016 में टेट हुई। हम लोग कम से कम 1 साल तक कोचिंग किए, सर से बात किए। सर हम लोग को बहुत अच्छा खासा समय दिए। सर से हम लोग मिले। पहले पता नहीं था, पहले कोचिंग चलता था, थोड़ा बहुत पता था, फिर बाद में पता चला कि सर पढ़ाते हैं यहाँ पर। सर से, जय किशोर सर से मिलने आए हम लोग। तो सर से पूछे कि हम लोग को आप समय दीजिएगा, हम लोग कोचिंग करेंगे टेट का। तो कम से कम हम लोग 1 साल तक जितने ग्रुप में थे सब हम लोग कोचिंग किए। धालबुंगड़, मुसाबनी, घाटशिला, बहरागोड़ा के सर मैडम लोग सब आते थे। हम लोग 3 बजे के बाद यहाँ कोचिंग करते थे। सुबह हम लोग स्कूल जाते थे, पढ़ाते थे। शाम में 3 बजे जब स्कूल छुट्टी होती थी उसके बाद हम लोग यहाँ कोचिंग करते थे। फिर यहाँ से जाने के बाद अपना खाना बनाते थे, अपने बाल बच्चे परिवार को देखते थे। तो इस तरह से 2016 में टेट की एग्ज़ाम हुई। तो हम लोग का मेरा बहुत अच्छा नंबर रहा। मेरा 150 में 90 नंबर आया। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो मुझे लगा कि मैं जब सर की बदौलत मैं तैयारी कर रही हूँ तो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा हो रहा, तो हमको और आगे अच्छा पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो फिर उसके बाद 2023 में, नहीं पहले सरकार का कहना था 2012 वाले वो लोगों का एक ही बार में 2012 वाले थे टेट एग्ज़ाम हुआ तो लोगों का डायरेक्ट बहाली हुई। तो हम लोग समझे कि अभी फिर हम लोग का दूसरा एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। तो हम लोग ऐसे मन में थे कि चलिए नहीं पढ़ेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे पेपर पत्रिका के माध्यम से पता चला कि नहीं, एग्ज़ाम होने वाली है, दूसरा वैकेंसी निकालेगी, उसमें एग्ज़ाम होगी, उसमें कम से कम 3 पेपर रहेंगे। तो फिर हम लोग सर से, जय किशोर सर से मिले। तो सर ने हम लोग को समझाए, बोले कि चलिए आप लोगों का हम क्लास शुरू करते हैं। शुरू में जब हम लोग को क्लास यहाँ ज्वाइनिंग किए तो बहुत कम स्टूडेंट दिखने लगे। तो सर को मन में लगा कि इतना कम बच्चे से कैसे कोचिंग चलेगी। तो सर से हम लोग बात किए, सर हम लोग को मदद कीजिएगा, हम लोग ज़रूर आएंगे। तो पहले हम लोग बहुत कम स्टूडेंट आते थे, फिर बाद में क्या बोलते हैं, केस भी होने लगा कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इस तरह का बात होती थी। तो फिर बाद में पता चला कि एग्ज़ाम होगी। हम लोग के पारा टीचर में थे तो शिथिल हो गया था, तो हम लोग कोई के पारा टीचर समझने लगे कि एग्ज़ाम नहीं होगी। तो फिर बाद में एग्ज़ाम हुआ, मतलब एग्ज़ाम का डेट निकलने लगा। तो हम लोग कोचिंग जारी रखे, पढ़ाई भी करते थे। जैसे सुबह स्कूल जाते थे, फिर 3 बजे के बाद यहाँ आते थे। यहाँ से जाने के बाद अपना पढ़ाई करते थे। सर जैसे जैसे हम लोग को गाइडलाइन देते गए, बोले कि ऐसा सिलेबस है, ऐसा तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। सर जितना सिलेबस बतलाए थे उतना में हम लोग काबिल हो गए, मतलब मेहनत किए। तो हम लोग को फिर उसमें सिलेबस में आया कि कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन बेसिस होगा। तो हम लोग को ऑनलाइन का बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत पहले मैट्रिक पास कुछ कर चुके थे। हम लोग का उम्र 40 के पार हो चुका था। तो फिर सर से हम लोग, कंप्यूटर सर हम लोग को पढ़ाते थे कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, हम लोग करने लगे। फिर कंप्यूटर का क्लास भी करने लगे। फिर सर बताते थे ऐसे माउस चलाइए, ऐसे चलाइए। हम लोग का तो हिलता था, हाथ भी कांपता था, हम लोग कुछ नहीं जानते थे। तो हम लोग को समझ में नहीं आता था कि हम लोग कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम कर पाएंगे इस उम्र में। फिर बाद में पता चला नहीं, हम लोग कर पाएंगे। फिर सर क्या करते थे, सप्ताह में एक बार बुलाते थे, क्वेश्चन बनाते थे जय किशोर सर, और हम लोग का टेस्ट लेते थे। तो टेस्ट में शुरू में कम नंबर आता था, फिर सर बोलते थे मेहनत कीजिए होगा। तो हम लोग मेहनत करने लगे। फिर एग्ज़ाम हुई हम लोग का, दूर में एग्ज़ाम पड़ा, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। हाँ, जब एग्ज़ाम घुसे तो इतना बड़ा हॉल था कि हम लोग को लगा ये एग्ज़ाम कैसे देंगे, कैसे पास करेंगे, कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर बाद में
जब बैठे तो दोनों सिस्टम सब कर दिया था, क्योंकि हम तो अपना कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी था नहीं। फिर ऑनलाइन वाला जो सिस्टम हो सर वहाँ कर दिए, तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने लगे तो पता चला कि नहीं हम लोग क्वालिफाई होंगे। तो फिर रिजल्ट जैसे निकला बहुत खुश है, और रिजल्ट भी अच्छा रहा। फिर सर को भी बताए, बस सर की मेहनत की बदौलत ही हम लोग इतना दूर पहुँच चुके हैं। अगर शायद हम लोग कोचिंग नहीं करते इस उम्र में तो हम लोग को ये सफलता नहीं मिलती। हाँ, पहले पारा टीचर में थे, अब सरकारी टीचर में आ गए, और हम लोग को जैसे ज्वाइनिंग हुआ हेडमास्टर के पोस्ट पर भी डाल दिया। हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग हेडमास्टर बनेंगे। हाँ, अब हम लोग को बहुत खुशी लग रही है। हाँ, आप लोग को सच बताएंगे, अभी हम लोग का सब चीज़ हो चुका है, सिर्फ पेमेंट आना बाकी है शायद। और पेमेंट आने के बाद सर से और एक बार मिलेंगे जरूर। सर से मिलते रहेंगे। सर जब भी बुलाएंगे, सर को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। हाँ, सर जब भी बुलाएंगे आ जाएंगे सब लोग। ठीक है, आप लोग भी मेहनत कीजिए। हाँ, एकदम जरूर लाएंगे, बहुत खुश है हम लोग। हाँ, अगर कोचिंग नहीं करते ना तो हम लोग इस जगह पर नहीं पहुँचते। हाँ, तो जो सक्सेस है ना ये कोचिंग, हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। इस सर की बदौलत ही हम लोग इस जगह पर पहुँचे हैं। आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे, मन ठानेंगे कि हमको इस मुकाम पर पहुंचना है, रिजल्ट देना है, तो होगा ही, सक्सेस जरूर होगी। ठीक है, सबको धन्यवाद। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से